अफजल को अपने बाहुबल पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि उसकी बाहें दौड़ते हुए घोड़े को पटक सकती हैं, चिंगाड़ते हुए हाथी की राह रोक सकती हैं। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि आज उसका सामना किसी हाथी घोड़े से नहीं, एक शेर दिल मराठा से होने जा रहा है। इतिहास के पन्ने पलटते हुए एक प्रश्न कई बार हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान नाम के दानव का वध न किया होता? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और ये कहानी है 1657 के आसपास की। औरंगजेब दक्षिण से आगरा लौट चुका था। ऐसे में बीजापुर की आदिल शाही ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। शतरंज का एक खेल चल रहा था और ये खेल चलता रहा। एक दिन बीजापुर के शाह ने अफजल खां से कहा, जाओ और शिवाजी महाराज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दो। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले में थे। अफजल ने सोचा, खुद जाने से पहले एक दूत भेज देता हूं। दूत भेजा गया। नाम था कृष्णाजी भास्कर। कृष्णा जी ने राजे को अफजल खां का पैगाम सुनाया। पैगाम वही था जो सदियों से हम हिंदुओं को सुनाया जा रहा है, सजदा या सर कलम। अफजल को पता था कि आमने सामने की लड़ाई में शिवाजी राजे उसे ही नहीं, उसकी 7 पुश्तों को ऐसा पटक के मारेंगे कि भागने के लिए दक्कन का पठार छोटा पड़ जाएगा। इसलिए उसने एक नई तरकीब अपनाई, दबाव की तरकीब, प्रेशर टैक्टिक। अत्याचारी अफजल खां शिवाजी महाराज को डराना चाहता था, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करना चाहता था। तो उसकी सेना ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघनी शुरू कर दी। बीजापुर से प्रतापगढ़ के बीच रास्ते में कोई हिंदू मंदिर दिख गया तो उसे तोड़ दिया गया, कोई हिंदू गांव दिख गया तो उसे जला दिया गया, और हिंदू महिलाएं दिख गईं तो दुराचार और हत्या। दक्कन को अपनी क्रूरता से रौंदता हुआ अफजल खां एक दिन प्रतापगढ़ पहुंच गया। अफजल को अपने बाहुबल पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि उसकी बाहें दौड़ते हुए घोड़े को पटक सकती हैं, चिंगाड़ते हुए हाथी की राह रोक सकती हैं। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि आज उसका सामना किसी हाथी घोड़े से नहीं, एक शेर दिल मराठा से होने जा रहा है। सामने से शिवाजी राजे चल के आ रहे थे। क्या अद्भुत रूप था उनका! हैरान रह गया ये देखकर अफजल। सज्जन को सज्जन, असज्जन को कालसा, लगते बुरों के लिए भुजग कराल सा। घनी काली काली दाढ़ी, मूछ बड़ी शान की, उनके संवारने की विधि बड़ी आन की। दोनों हाथ खाली, न भुजाली न कटारी थी, किंतु हाथ के नखों की ज्योति कुछ न्यारी थी। तरुण शिवा को देख दबे शूर साहसी, शिवा के प्रभाव की प्रभा थी अग्नि दाहसी। दुश्मन कितना भी क्रूर हो, जब तक हमारी चौखट पर है, हमारा मेहमान है। यही तो सिखाया है हमारे सनातन ने। राजे ने आगे बढ़कर अफजल खां का स्वागत किया, लेकिन अफजल खां भड़क के बोला, लात मारता हूं तेरी मेहमानदारी को, तेरे बाजे गाजे और झूठी शानदारी को। पाक हाजियों की दाढ़ी मूछ मुड़वाता है, अरबी न फारसी मराठी लिखवाता है। अफजल खां की यह बदजुबानी सुन के एक एक मराठा सैनिक की भुजाएं फड़क उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्रोध से गरजते हुए कहा, मिट्टी में गुरूर मिला दूंगा वो मर्द हूं, जिंदगी भी याद करे ऐसा सरदर्द हूं। आगे कुछ बोला तो जबान खींच लूंगा मैं, तेरे ताजे खून से जमीन सींच दूंगा मैं। अफजल ने राजे का ये विकराल रूप देखा तो समझ गया, यहां बाहुबल नहीं, बुद्धिबल चलेगा, साजिश चलेगी। अचानक उसके मन में एक षड्यंत्र ने सर उठा लिया। वो मित्रता की मुद्रा में आ गया। दोनों बाहें खोलकर वो आगे बढ़ा और राजे को गले लगा लिया। लेकिन ये क्या? शिवाजी राजे का चेहरा लाल क्यों हुआ जा रहा है? कहीं यह दोस्ताना कोई साजिश तो नहीं? साजिश ही थी, घात ही था। अफजल दोस्त बनकर राजे का गला घोंट रहा था। शिवाजी राजे पूरी तरह उसकी गिरफ्त में थे। उनका दम घुटता जा रहा था, चेतना डूबती जा रही थी, धमनियों में रक्त शिथिल होता जा रहा था। वीर गति निकट थी और ऐसे में राजे की आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह पूरा जीवन तैर उठा। अंत में भवानी याद आई शिवराज को, माँ की नभवानी याद आई शिवराज को, ध्वज की निशानी याद आई शिवराज को, अपनी जवानी याद आई शिवराज को। वो भगवा ध्वज याद आया राजे को, जिसे धूल में सना हुआ देखने की कल्पना भी असहनीय थी।
वो जानते थे अगर मैं नहीं रहा तो पहले आदिल शाह फिर औरंगजेब, दोनों के हाथों मराठा साम्राज्य का पतन होके रहेगा। जीवन मरण की इस घड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवान नरसिंह को याद किया और अपनी उंगलियां अफजल के शरीर में धंसा दी। शेर ने अपनी उंगलियों में बाघ नख छिपा रखा था, वो नख धंसता गया और अफजल के प्राण निकलते गए। सांड के समान मूण मारा बीच सीने में, गिरा अररा के छिपी है कड़ी मदीने में। बाघ नख पेट में घुसेड़ दिया झट से, पीठ में भी दूसरा प्रहार किया चट से। पेट पीठ के लहू की धार खौफनाक थी, देवों की कृपा थी वो शिवाजी की धाक थी। वो अत्याचारी एक बार धरती पर गिरा तो फिर कभी नहीं उठा। अफजल के मरते ही मराठा सेना बीजापुर की फौज पर प्रलय की तरह टूट पड़ी। हमला इतना भयंकर था कि हमारे कुछ ही सैनिकों ने बीजापुर की पूरी फौज को निस्त नाबूद कर दिया। अफजल खां मर चुका था और महान मराठा हिंदवी साम्राज्य का ध्वज पूरी आन बान शान के साथ प्रतापगढ़ की प्राचीरों पर लहरा रहा था। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो जिस हिंदू राष्ट्र पर गर्व करते हम थकते नहीं, वो एक भूली बिसरी कहानी बन के रह गया होता। जय भवानी, जय शिवाजी।